आज 20 मार्च है और बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट लगा है और ये ट्रेड सेटअप चलो मैं लाइव बता देता हूँ। लाइव मार्केट में आपका ट्रेड बन रहा है जो मैं उसको पूरा आपको गाइड करता हूँ कैसे आपका ये ट्रेड सेटअप बना है और ये एक्टिवेट भी हो गया है डाउन साइड के लिए पी का सेटअप बन रहा है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम बना लगाना है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, वहाँ से मार्केट चला, यहाँ पर इसका सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर एकदम से मार्केट ऊपर गया, 400 पॉइंट मूवमेंट दिखाया। फिर यहाँ पे जो रजिस्टेंट था वहाँ का रजिस्टेंट को सपोर्ट करके फिर मार्केट नीचे यहाँ तक आया और इसका एक ये लेवल था सपोर्ट, वहाँ इसका सपोर्ट टूट गया और इसका जो चैनल बन रहा था तो इसका एक ट्रेंड लाइन खींचा है। देखिए चैनल कैसे बनाते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम को उसको थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो ये क्या बन रहा था, चैनल को ये सपोर्ट कर रहा था। देखिए आप, ये स्विंग था, ये स्विंग था, ये स्विंग था, ये स्विंग था। तो इसका एक चैनल बना दिया। देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम का ब्रेक हो रहा था, तो ब्रेक हो चुका है। और देखिए ये चैनल का सपोर्ट ऐसा ही कुछ काम करता है। तो कुछ इस तरह सेटअप बन रहा है, इसको थोड़ा आज का देखते हैं। आज का जो स्विंग था इसने लो बनाया था मार्केट ने। देखो ये चैनल का तो इसका लो ब्रेक हो गया है ये वाला, ठीक है। यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोजिंग भी मिल गया है। यहाँ अगर मैं जूम करूँ तो इस कैंडल में मिल गया था, जो रिजेक्शन आया था इस कैंडल में यहाँ पर आपको मिल गया था क्लोजिंग इस वाले कैंडल में, ठीक है, जो रिजेक्शन आया है। इसके बाद क्लोजिंग तो मिल गया पर लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट ये बात ये थी कि मार्केट का जो सपोर्ट था, जो पिछला लो था, उसका ब्रेक हुआ नहीं हुआ। तो इसका जो ब्रेक था तो इस कैंडल में हुआ। तो जो जो अभी जो ग्रीन कैंडल के पीछे जो कैंडल है तो उस वाले कैंडल में क्या था, इसका ये ब्रेक हुआ, इसका लो, ये वाला जो रेड कैंडल बना रिजेक्शन, इस ग्रीन कैंडल की पिछली वाला कैंडल में क्लोजिंग आई। अब क्या है, अब ट्रेड पी साइड का बन गया है, बहुत ही अच्छा ट्रेड बन रहा है। तो रिस्क मैनेजमेंट, जैसे आपने मान के चलो ये ग्रीन वाले कैंडल में आपने ये रीटेस्ट किया, मार्केट रीटेस्ट करने जा रहा है ऊपर, तो रीटेस्ट किया मार्केट ने यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं पर भी पी साइड का ट्रेड ले सकते हैं और एसएल अपना पिछला स्विंग, जो पिछला कैंडल का आप जो मतलब कहने का मतलब है 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट का ऐसा लगा सकते हो। तो इसमें सही सटीक जो ऐसा लगेगा तो यहाँ पर ही लगेगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर लो बनाया था इस मार्केट ने। तो यहाँ तक का आपका ऐसा रहेगा और टारगेट आपका क्या रहेगा, चलो मैं टारगेट बता देता हूँ। तो टारगेट आपका रहेगा, जो पहले बात तो जो सबसे बड़ा टारगेट बोलूँ तो टारगेट आपका जो लो बन रहा है तो आपका ये वाला टारगेट एकदम से बन रहा है। तो आज मार्केट यहाँ इतना लंबा 1:4 का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर ना मिल पाए, तो 1:3 का टारगेट लेने के लिए ये आपका टारगेट करेक्ट बन रहा है, जो है 38,800 का। 38,800 का टारगेट आप ले सकते हैं। और ये ट्रेड में आपका जैसे 35 पॉइंट का या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, मेरे हिसाब से इतना ही बनेगा आपका। 30 पॉइंट 35 पॉइंट का एसएल बनेगा, तो टारगेट होगा आपका करीब करीब 120 पॉइंट 150 पॉइंट का। तो टारगेट आपका लंबा बन रहा है, तो टारगेट का आप इतना रेस्पेक्ट कर सकते हैं। 38,800 का मार्केट 39,054 चल रहा है, 39,050 चल रहा है। तो 39,050 से मार्केट 39,000 मान के चलो, तो 200 पॉइंट आराम से 250 पॉइंट टूट सकता है ना। अभी टाइमिंग क्या बजा है, 12 12:30 बज गया है। हो सकता है यहाँ मार्केट थोड़ा साइड में हो, फिर थोड़ा सा मूवमेंट दिखाए। तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता कब मूवमेंट दिखाए, पर लेकिन ये ट्रेड फी साइड का बन गया है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो आपका कभी लॉस नहीं होने वाला है। देखो एसएल तो लगता है पर लेकिन सारा ट्रेड में एसएल नहीं लगता है। मान के चलो डेली आप 3 ट्रेड करते हो सेटअप पर, सेटअप मिलेगा तभी। तो 3 ट्रेड पे आपने 3 ट्रेड किया, आपने 3 ट्रेड किया और 3 ट्रेड में आपका दो दो ट्रेड में आपका एसएल भी हिट हो गया, तो आप प्रॉफिट में रहने वाले हो, क्योंकि 30 पॉइंट 35 पॉइंट तक का आपका ऐसा रहेगा और प्रॉफिट आपका 100 पॉइंट प्लस रहेगा या 80 पॉइंट प्लस रहेगा। तो उस हिसाब से काम करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये ट्रेड का आपका जो एसएल बन रहा है 30-35 पॉइंट और टारगेट है आपका दो दो एक तो 1:1 का भी टारगेट बन रहा है। 1:1 का ये टारगेट है, जो है 38,926 का सपोर्ट, ये वाला 38,926 का। ये 1:1 का टारगेट लेना भी गलत है, क्योंकि
ट्रेड का मतलब क्या है, 1:2 का टारगेट लीजिए, 1:3 का टारगेट लीजिए, 1:4 का टारगेट लीजिए। मेरे हिसाब से जो आपको ट्रेड लेना चाहिए 1:3 का लेना चाहिए। तो 1:3 4 का ये टारगेट बनेगा, तो इसको आप ले सकते हैं। देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। आप जूम करते हैं थोड़ा। हाँ, मार्केट ने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए आप यहाँ पर आराम से मार्केट ने यहाँ इस क्लोजिंग दिया था, जो पिछला लो था ना, ये वाला लो था। इस लो को ब्रेक किया इस कैंडल ने, क्लोजिंग दिया और ये मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट मार्केट ने ग्रीन कैंडल वाले पे किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और इसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन आ रहा है। तो डाउन आ रहा है मार्केट, तो आपका टारगेट ये तो आपका 1:1 का होगा, तो इसको तो लेना नहीं, इसको और क्रॉस करिए। अब यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेकर मार्केट अपसाइड थोड़ा दिखा सकता है, फिर देन जाके आपका ये टारगेट अचीव होगा। तो आपका आज का टारगेट ये 38,800 का मिल जाएगा, तो काफ़ी है। और आपका ट्रेडिंग सेशन आज का ख़त्म हो जाएगा और अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। इस तरह से ट्रेडिंग करना है बैंक निफ्टी में। चाहे आप पूरा टाइम बैठे रहें, पर लेकिन ऐसे ट्रेड नहीं करना है। जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना है। तो हो सकता है ये 40 मिनट लगे इस ट्रेड को, 1 घंटा लगे। देखो मूवमेंट फास्ट आएगा तो आपको करीब करीब 30 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा, 30-40 मिनट में। वरना आपको 1-1.5 घंटे भी होल्ड करना पड़ेगा। और इसका एक लॉजिक ये होता है, जब आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाए, यहाँ पर आ जाए मार्केट, जो सपोर्ट है 38,926 का, तो जो आपका एसएल रहेगा वो एसएल आप कोस्ट टू कोस्ट लगाओगे। मतलब यहाँ तक का आप प्रॉफिट नहीं भी ले रहे हो तो 1:1 का, तो अगर मार्केट यहाँ लौट के यहाँ पर आता है तो आपका लॉस नहीं हो, मतलब कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओगे। तो कोस्ट टू कोस्ट निकलने से ये होगा कि आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो 1:1 का टारगेट लेना गड़बड़ होता है, क्योंकि इस तरह मार्केट में काम करना सही नहीं रहता है। ठीक है, तो आपका जैसे यहाँ मार्केट आता है यहाँ तक का, वही आप कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगा लीजिए। कोस्ट टू कोस्ट एसएल का मतलब ये होता है कि आपका लॉस नहीं होगा। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक लेके मार्केट नीचे आता है, तो आपका टारगेट ये 38,800 का रहेगा। और फाइनली टारगेट तो मैंने आपको बता दिया है। अगर फास्ट मूवमेंट मिलता है तो फाइनली टारगेट आपका है ये वाला, ये स्विमिंग है ना, 38,650 के लगभग लगभग बन रहा होगा। तो ये वाला टारगेट फाइनली है, तो इसको भी ले सकते हैं। एसएल को ट्रेड करना जो लोग जानते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इस तरह से ट्रेडिंग सेशन को कंप्लीट करना है, और आप ऐसे ट्रेडिंग करेंगे तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।